दोस्तों जो प्रोडक्ट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है नेल गन। यस, नेल गन यानी कील ठोकने वाली गन। अब इसे कील ठोकने वाली गन तो कहते हैं, बट ये किसी गन से कम नहीं है, यानी कि इससे खतरा भी बहुत ज़्यादा है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताऊंगा, और मैंने बहुत सारे टेस्टिंग भी इसके साथ किए हैं जिसमें कुछ जगह ये सही है, कुछ जगह ये ख़राब है। इसके साथ में हमें मिलता है ये कुछ इस टाइप का नेल्स यानी कि खील, ये देख सकते हैं। बट आपको ये नज़र आ रहा होगा पीछे से ये प्लास्टिक टाइप का क्या है, तो मैं बताता चलूँ ये बारूदी नेल है। इसके अंदर बारूद भरा हुआ है। जब इसको पीछे से हिट किया जाता है तो इसका बारूद फटता है, तो एक प्रेशर से आगे खील जाती है और दीवारों में हर जगह ये ठुक जाती है। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ पे यूजेबल है। जैसे कि लोहे के ऊपर, ठीक है, लोहा जो होता है इतना मोटा भी लोहे है ना, उसके ऊपर भी ये ठुक जाता है। लकड़ी के ऊपर वहाँ पे भी काम कर सकता है, और हमारे जो आरसीसी छत हैं उसमें भी काम कर सकता है, दीवारों में ईंटों में काम कर सकता है, प्लास्टर में काम कर सकता है। ऐसी चीज़ें जहाँ सख्त है, जो चीज़ सख्त है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम कर सकता है। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन ऐसी जगह काम नहीं करेगा जिस जगह ये खील जा ही नहीं पाएगी। उस जगह पे आपको क्या नुकसान हो सकता है इसके बारे में बताता हूँ। देखो, ये नेल गन है, इसको इस्तेमाल करने का बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है। जैसे ये नेल्स हैं और इसको सिंपली इसके अंदर डाल दिया जाता है, बस सिंपल। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से काम में लिया जा सकता है। नहीं, इस तरह से ये नेल बाहर निकलेगी इस तरह से, ठीक है, कोई भी काम नहीं आएगा। इसे हम दीवारों में इस तरह से रख के इस तरह चलाएंगे तो काम आएगी। यदि कोई सख्त चीज़ लकड़ी है, इस तरह ठोकेंगे तो ये काम आएगी, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि जो हमारे हाथ हैं, पेट हैं, यहाँ पे अगर चलाएं तो ये चलेगी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि ये नरम सॉफ्ट चीज़ों पे नहीं हिट करती, ये कड़क एकदम टाइट चीज़ों पे हिट करती है। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये अगर बारूद नरम चीज़ पे आप ट्राई कर रहे हो, मतलब किसी भी बॉडी पे, और अगर ये फट गया, मतलब गलती से, या अंदर की कोई स्प्रिंग डैमेज हो गई या कुछ भी तरीके से फट गया, तो नुकसान हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है, तो प्लीज़ इसे सीरियस लीजिएगा। ये चीज़ बिल्कुल आपके लिए बनी ही नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये काम कैसे करता है, मैं आपको बताता हूँ। यदि कोई टेढ़ा दिमाग का आदमी है, ठीक है, तो इसको इस्तेमाल कुछ अगर सोच ले, यार ये गन ख़राब हो गई मेरी, गन ख़राब हो गई यार, अब कैसे ठोकूँ, चलो, अब टेढ़ा दिमाग का है, कम नॉलेज का, अब वो क्या करेगा, इस कील को ऐसे पकड़ेगा, उसे लगेगा भाई अपन हथौड़ी से ठोक के कर सकते हैं, तो उसे उस दीवार के ऊपर इस तरह रखेगा और एक हथौड़ा लेगा अच्छा सा और इस तरह मारेगा, हथौड़ा इसे मारेगा, तो बहुत ही भयंकर नुकसान हो सकता है उस बंदे का। कैसे? जैसे ही इसके पीछे हिट किया हथौड़ा और दीवार भी यह लगा हुआ है, तो इसके अंदर बारूद है भाई, ये ज़बरदस्त फट सकता है। और ये फटने के बाद अपने ये जो खील है दीवार में तो नहीं जाएगी, बट ये हथौड़ा फेंक सकती है पीछे, और जैसे हथौड़ा फेंकी आपको चोट लग सकती है। और यदि अगर आपने इस तरह हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये फट भी सकता है, मतलब कुछ भी नुकसान तय है होना, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि इसका जो पीछे का एरिया यहाँ पे बारूद भरा हुआ है, जैसे यहाँ पे हिट किया गया तो ये बारूद फट के बाहर निकलता है, मतलब एक प्रेशर के साथ में बाहर निकलता है। इसलिए इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल चीज़ है यहाँ पर, जिससे इसका जो प्रेशर है लीक नहीं होता, बट जो इसका प्रेशर है वो आगे धक्का देता है और ये नेल्स जो है ना अंदर जाके घुस जाती है। तो ये चीज़ है भाई, इस नेल का काम यही है, ठीक है। तो ये नेल गन आपके लिए सेफ़ है, मैं बताता चलूँ, आपके लिए बिल्कुल भी सेफ़ अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। दूसरी बात, ये नेल वही लोग लेके आए, नेल गन जो प्रोफेशनल हैं, टेढ़ा दिमाग का इलेक्ट्रिशियन या फिर टेढ़ा दिमाग का कारपेंटर वगैरह नहीं है, जिसको गुस्सा आता हो ज़्यादा, क्योंकि वो गुस्से में न जाने क्या कर बैठेगा। और दूसरी बात,
अगर उसे गुस्सा आ गया तो किसी इंसान के ऊपर भी ये रन कर सकता है, चला सकता है। वैसे मैंने शुरू में आपको बताया ना, गलती से अगर ये इसकी स्प्रिंग छूट जाए या फिर इस मतलब ये सॉफ्ट चीज़ पे काम तो नहीं करेगा, बट इन केस 100 में एक बार 2 बार अगर कोई गलती से इस तरह ठोक भी दिया और सॉफ्ट चीज़ पे ये वर्क कर गया तो नुकसान ही है ना, यानी नुकसान तो है इसका तय है। ठीक है, तो ये नेल गन बस वही लेके आए जो अच्छे इलेक्ट्रिशियन हैं या फिर अच्छे लोग हैं जो इसे बस सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए उपयोग में लें, ना कि अपने गुस्से में या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ पे इसका उस नुकसान बहुत ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो वहाँ पे इस्तेमाल आपको नहीं लेना है। तो ये नेल गन ठीक है, बट मेरी सलाह है आप जो नए इलेक्ट्रिशियन हैं, मैं इलेक्ट्रिशियन की ही बात करूँगा क्योंकि इलेक्ट्रिशियन चैनल है, नए इलेक्ट्रिशियन जो हैं ये बिल्कुल बाय ना करें। यदि अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हैं तो ठीक है, बट आप नए इलेक्ट्रिशियन हैं तो नहीं बाय करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, और दूसरी बात, इसको प्लाई में मत चलाना। प्लाई वगैरह होती है ना, मैंने एक बार प्लाई के अंदर चलाया तो मेरे यहाँ पे खरोंचें आ गई, क्योंकि प्लाई के अंदर चलाने से जो प्लाई होती है ना लकड़ी के ऊपर लगाते हैं, उसके जो कण हैं वो उछल के बाहर आ गए और क्रैक कर दिया हाथ वगैरह को। ठीक है, अब हो सकता है कि अगर आप प्लाई में चला रहे तो आपकी आंखों वगैरह के अंदर अगर वो क्रैकिंग जो क्रैक हुए हुए पार्टिकल हैं जो आपकी आंखों के अंदर आ गए तो डैमेज कर सकते हैं। यदि ये हमारी सख्त चमड़ी होती है, इसमें भी अगर डैमेज हो गया तो सोचो आंखों में तो ज़्यादा ही डैमेज हो सकता है। मैं उस समय थोड़ा सा सेफ हो गया था। इसके साथ एक सेफ्टी चश्मा भी आता है, गोगल्स भी आते हैं, तो वो भी ला सकते हैं इसको यूज़ करते समय। इन जो प्रोटेक्शन है इन सब चीज़ों का आपको इस्तेमाल करके ही करना चाहिए, वैसे और कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, मुझे ऐसा भी लगता है कि इसके अंदर बारूद तो है, बट आप शायद जो डिटेक्टर होते हैं मॉल्स वगैरह के अंदर लगे हुए हैं, कहीं पे लगे हुए होते हैं जहाँ सेफ्टी पर्पज़ का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, तो डिटेक्टर जो होते हैं जहाँ से हम गुज़रते हैं, मशीन होती है डिटेक्ट करने वाली, बारूद वगैरह, लोहे वगैरह, चाकू वगैरह को डिटेक्ट करती है, तो शायद वहाँ जाने से ये पकड़ा जाए। ठीक है, ये भी नुकसान ही है एक तरीके का। अगर गलती से कोई इलेक्ट्रिशियन जेब में लेके चला गया और शायद, मैंने टेस्ट तो नहीं किया, शायद ये आ सकता है उस डिटेक्टर में, आ सकता है ये। ठीक है, बारूद डिटेक्टर में आ सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। तो वहाँ पे ये चीज़ शायद, और या एयरपोर्ट वगैरह में तो कुछ ज़्यादा ही वो सख्ती होती है, तो वहाँ पे पकड़ा जा सकता है ये चीज़ें। मतलब ये नुकसान है भाई, नुकसान है। डिटेक्टर में भी ये पकड़ा जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको स्किप कीजिए। यदि अगर इसके अंदर कंपनियां और ज़्यादा सुधार करें और बढ़िया काम हो जाए इसके अंदर, तो हम इसे बाय कर सकते हैं। बाकी ये आपके लिए नहीं बना है भाई, ये आपके लिए नहीं बना है। ठीक है, और कोई लोग कहते हैं कि भाई पीओपी वाले इसको छत में यूज़ ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि फास्टनर क्या करता है, फास्टनर अंदर जाके मोटा हो जाता है और वो छत को पकड़ लेता है। बेसिकली इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है, ये डायरेक्टली छत, जो हमारी छत होती है उसका जो सीमेंटेड पार्ट है उसको साइड में करके अंदर घुस जाती है, लेकिन वो समय के साथ में ढीला होकर निकल भी जाएगा। ऐसा नहीं है पकड़ के रह गया, एकदम टाइट हो गया, ये ऐसा नहीं होगा। ये भविष्य में वापस निकल जाएगा, जैसे खील कुछ समय बाद ढीली हो जाती है, बस वैसा ही एक कुछ प्रोसेस है इसके अंदर भी। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो मुझे इस नेल गन के बारे में आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑब्वियसली आप नहीं लाएं तो ही बेहतर है। ये नेल गन है भाई, ठीक है, इसको चलाने का यही तरीका होता है कि सख्त चीज़ों पे चलेगा, नॉर्मल चीज़ों पे ये काम नहीं करेगा। ओके, उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आपकी इच्छा हो तो लेके आ सकते हैं, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको लेके आई ये चीज़। ठीक है, ओके, चलिए दोस्तों, बाय बाय। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।